हाय गाइस, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब ठीक है। चलिए एक रीडिंग करेंगे। टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट योर पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी व्हाट कार्ड सेज। हनीमून, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से। पहले ओरेकल्स देखूंगी, बाद में टैरोज यूज़ करूंगी गाइस। क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, ये आना चाहता है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। इधर से देखूंगी, बॉटम में है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। बॉटम में है। इस टेक्स्ट से होंगे। क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से, क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड हो रहा है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, बताइए क्या हिडन है। फायर्ड अप, फ्यूमिंग विथ रेज, ओवरवेलमिंग एक्सप्लोजन ऑफ emotions, very angry. Get away, go on vacation, being an adventure, run away together. Drama, creating problems, thirsty for attention, overreacting, drama queen. और एक कार्ड, ये कार्ड्स देखकर तो यही लगता है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है। ऑब्वियसली मैरिड है तो कोई और भी होगा ना। वो ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन। एक कार्ड चाहिए, वन कार्ड। ड्रामा क्वीन से डील कर रहे हैं वो, दो आ गए लास्ट। देखिए मेमोरीज, ट्रिगर्स बॉटम में, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा बॉन्ड, इनर चाइल्ड वुंड्स, अट्रैक्टिंग टॉक्सिक, लस्ट। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन से झेल रहे हैं, जगल कर रहे हैं, वो लस्टफुल है। एक ड्रामा क्वीन है, थ्रस्टी फॉर अटेंशन, अटेंशन सीकर है वो। उसको हमेशा अटेंशन चाहिए, उसको घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। और ये जो पर्सन है आपके, वो मे भी हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स उनके वर्क में चल रहे हैं वो, या ये भी हो सकता है जो पर्सन है आपसे छुपा रहे हैं ये उनके जो वाइफ के साथ वो बॉन्डिंग है वो अच्छा नहीं है, ये छुपा रहे हैं और आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि अरे मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो लेडी है बहुत ही लस्टफुल है, प्राइडी है, ओवर रिएक्टिंग है, वो ओवर रिएक्ट करने वाली है, अटेंशन सीकर है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ड्रामा कर रही है, जो छोटे छोटे बातें होते हैं उनको हाईलाइट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं।
वेकेशन पर चले जाऊँ अकेला, ऐसा उनको लगता है। मे बी ये अभी हॉलीडेज़ में है, कहीं घूमने गए हो, लेकिन ये जो एन्जॉयबल मोमेंट है वो डिज़ास्टर में बदल रहे हैं, क्योंकि ये जो लेडी है उसका डिमांड बहुत ही है। और ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, बहुत गुस्सा है इस लेडी से, ऐसा लगता है। और गुस्सा इस बात का भी हो सकता है कि मे बी आपने उनसे कट ऑफ किए हो, बात करना बंद किए हो। और इधर ये लेडी तो शक्कर जैसा लग रहा है, वैम्पायर एनर्जी शक्कर, हमेशा उनके पीछे ही पड़ती होगी, बहुत ही क्लिंगी है। इधर कार्ड आया है इसलिए बोल रही हूँ, कोडिपेंडेंसी आया है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मे बी आपके पर्सन कोडिपेंडेंट हो, मैरिड है, और ये पर्सन उनके लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी उधर से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कोडिपेंडेंट है। अपने आप को उस कचरे में रहना ही अच्छा लग रहा है। कोडिपेंडेंसी है इधर, ये पर्सन कोडिपेंडेंट है। उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इस सिचुएशन से बाहर निकले, कुछ एक सॉलिड एक्शन लेकर। लेकिन ये लेडी तो उनका जीना हराम कर चुकी है, ऐसा लगता है। फिजिकल डिमांड्स ज़्यादा रखती होगी ये पर्सन, और इस पर्सन के साथ आपका कुछ मेमोरीज़ है, तो वो ये पर्सन उस मेमोरीज़ में जी रहे हैं। रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग गुड टाइम्स, लुकिंग बैक, जो आपके साथ जो क्वालिटी टाइम्स बिता है उनको याद कर रहे हैं। एंजल्स यही बोल रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आप डिज़र्व करते हो। अगर ये मैरिड है और आप अनमैरिड हो और इस पर्सन के भरोसे आप बैठे हो, तो आप यू डिज़र्व लव बोल रहे हैं एंजल्स। स्टक मत रहो आप। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उसी सिचुएशन में अटके पड़े हैं, उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं कि ये जो इसको क्लियर करके बाहर आए, एक फ्रेश स्टार्ट करे, उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। और ये लेडी उनको अपने उंगली पर नचाती है, और ये करता भी है ये पर्सन। भले ही दम घुट रहा है, सफोकेटेड फील कर रहा है, फिर भी ये आदमी बोलता नहीं है किसी को, उल्टा दिखाता है कि सब अच्छा चल रहा है उनके लाइफ में, हालांकि अच्छा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। ट्रिगर से बॉटम में। बोलते होंगे वो अपने लाइफ में अच्छे हैं, आपको ऐसा फील करवाते होंगे कि उनके लाइफ में वो अच्छे हैं, एक मैरिड पर्सन की तरह, एक जिम्मेदार, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपके सामने पोर्ट्रे करते होंगे, अपने आप को दिखाते होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि गंदगी मची पड़ी है उनकी लाइफ में। ये जो वाइफ है उनकी, फीमेल फिगर लग रही है, वो हमेशा डिमांड करती है इसको, बाहर घूमना फिरना, होटल में स्टे करना उनको अच्छा लगता है।
उस पर्सन को। और ये पर्सन भी उसी का आदी हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। मुझे इधर स्ट्रांगली पिक हो रहा है अभी वैकेशन में है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैकेशन का कार्ड 2 बार ही आया है इधर। वैकेशन में है लेकिन वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं इस टाइम, इस वक्त। लेकिन एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपका भी लाइफ है। अगर ये मैरिड है और आप सिंगल हो तो इसके भरोसे आप मत रहिए। यू डिज़र्व लव बोल रहे हैं, यू आर लवेबल बोल रहे हैं। ये पर्सन मैरिड है, आपको ब्रेड क्रम भी देंगे, डालेंगे। ये प्यारों से देखूंगी क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं। बहुत कुछ ड्रामा चल रहा है उनकी लाइफ में, अच्छा नहीं चल रहा है। क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड है। इमोशनली बैलेंस नहीं है पर्सन। किंग ऑफ कॉइन, मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो आप। ये मैरिड पर्सन बहुत ही स्लो है। ये पर्सन जो भी है एक्शन लेने में स्लो है, बहुत स्लो मूविंग है ये पर्सन। इनकी तरफ से बोले नहीं दे रहे हैं। ये मेरा वॉइस टॉक हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टक है ये अपनी ही लाइफ में। हर जगह खुद को ही करना पड़ रहा है, स्टक है। ये मकड़ी के जाल जो वेब होता है, ये देख सकते हो, स्टक है लाइफ में। गाना बजाना डांस करना एक ही का काम हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। देख सकते हो उधर बजा भी यही रहा है, गा भी यही रहा है, डांस भी यही कर रहा है, सब कुछ यही कर रहा है। स्टक है। आपको यही गाइडेंस है गाइस कि अगर आप सिंगल हो तो इस पर डिपेंड मत रहो। आप आपकी अपनी लाइफ है, उस पर फोकस करो। मैरिड तो मैरिड ही है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसका लाइफ ही है। उसको लाइफ को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देगा वो, बाद में आपको कुछ ऐसे ब्रेड क्रम्स देगा। ये समझो आप इस बात को। और वो कितना भी वो इधर उधर गंदगी मची है, ड्रामा हो रहा है, कुछ तो चल रहा है गड़बड़ी उनके लाइफ में, अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन वो उसी रिलेशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, करेगा। क्योंकि वो सोसाइटी में जो इमेज है उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता है पर्सन। जितना भी लाइफ में गंदगी मची है, लेकिन बाहर ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप ही एक हिडन सीक्रेट, आप ही एक डर्टी सीक्रेट बन जाओगे उनकी लाइफ में। आपको ही वो यूज़ करेगा। आपका लाइफ ऐसा 10 ऑफ वांड्स बर्डन हो जाएगा। देखिए, अगर इसके भरोसे, अगर आप सिंगल हो और इसके भरोसे आप रहे तो, क्योंकि एनर्जी सकर है, वैम्पायर है ये पर्सन, आपसे लूटेगा। उनको ना फीलिंग्स है, ये नहीं बोल रही हूँ कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, लेकिन
उनकी फैमिली ही फर्स्ट है। आप जो भी हो बाद में हो, ये बात मत भूलो आप। इसीलिए आपका लाइफ बहुत ही वैल्यूबल है, प्रेशियस है। आपका भी अपना लाइफ है, करियर है, फ्यूचर है। अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें फोकस करो, अच्छे अच्छे सपने देखो, पॉजिटिव रहो, अपने लाइफ में अपने करियर में फोकस करो। अगर इस पर्सन को आना है तो क्लियर करके आने के लिए बोलो आप, ऐसे ही इसको एंटरटेन मत करो अगर आप सिंगल हो तो, क्योंकि ये तो मकड़ी का जाल जैसा है। अगर एक बार फंस गए तो ऊपर ही नहीं आओगे आप स्टक ही रहोगे और ये पर्सन आगे जाएगा। जितना भी कुछ करो आप उसको, उसका तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली है। आप एक ऑप्शन बनकर रह जाओगे। तो आपको यही गाइडेंस है कि अगर आपको लगता है मूव ऑन होना ही अच्छा है, क्योंकि इधर बॉटम में 10 ऑफ वांट्स से बहुत टायर्ड हो जाते होंगे आप। क्योंकि ये पर्सन तो जगल कर रहा है, कभी कभी बुलाता होगा आपको अपने मतलब के लिए। आप एक मतलबी से डील कर रहे हो, उनमें भी कुछ हो सकता है लस्ट रिलेटेड है। ये जो रिलेशन है आपके साथ, कुछ भी फीलिंग्स नहीं दिख रहे हैं वैसे तो। क्योंकि ये जो वाइफ है उनकी स्पाउस, उनके साथ तो क्लेश चल रहा है, ड्रामा है, ओवर रिएक्टिंग लेडी है, उनके साथ वो बॉन्ड नहीं है अच्छा। एक जो इमोशन बॉन्ड होता है वो नहीं है। आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हैं, लेकिन क्या करें, आप तो ऑप्शन ही हो उनके नज़र में। वो तो एक्शन नहीं लेंगे। क्या है इस पर्सन का इंटेंशन, फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन? एंजल स्पिरिट गाइड्स, क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन? क्या है उनका इंटेंशन? 5 ऑफ कप्स, कुछ नहीं हासिल होगा एट द एंड। आप यही इस सिचुएशन में आप होंगे। रिग्रेट, वो वही है, रिग्रेशन है, उनको रिग्रेट हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ कॉइंस है बॉटम में, और ये आप इस एनर्जी देखिए और इस एनर्जी देखिए, आपका हाल भी यही होगा अगर इस पर्सन के भरोसे आप रहे तो। फीमेल हो या मेल, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में मेल है तो उनको भी यही गाइडेंस है कि इस जाल में मत फंसिए आप, जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकले इधर से। आपका भी लाइफ है, एक डोरमैट की तरह यूज़ मत होने दें अपने आप को, नहीं तो रोते बैठोगे लाइफ लॉन्ग। यही गाइडेंस है। तो गाइस, ये थी रीडिंग, मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक बाय।